Welcome to this video lecture. In this video, we will discuss about fertilization and seed germination and economic importance of cycas. In last lecture, we studied pollination कैसे होती है cycas plant में, wind pollination होती है और जो pollens होते हैं वो ओव्यूल जो है उस पर एक म्यूसिलेज ड्रॉप बनती है, उसमें ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट, पोस्ट पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट होनी होती है माइक्रोस्पोर्स के अंदर, वो होती है। पॉलन्स के अंदर जो डेवलपमेंट होनी होती है वो होती है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का। अब जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक ओव्यूल का सेक्शन है। जब पॉलन्स जो हैं एंटर कर जाती हैं ओव्यूल को, माइक्रोपाइलर एंड पर देख सकते हो, माइक्रोपाइलर जो है वो क्लोज हो जाता है, वो अब ओपन नहीं होता। और जो पॉलन्स हैं वो पॉलन चैम्बर, देख सकते हो लेबल कर रखा है PC करके, पॉलन चैम्बर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और कुछ टाइम बाद जब उनकी पोस्ट पॉलिनेशन की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है और दो स्पर्मेटोजोइड्स या दो मेल गैमीट्स बन जाते हैं, तब पॉलन ट्यूब जो है स्टार्ट होती है जर्मिनेट होना। पॉलन ट्यूब धीरे धीरे पॉलन चैम्बर की तरफ जाएगी और उसका जो एंड है वो वहाँ से वो बर्स्ट हो जाएगी, जिससे कि जो दो मेल गैमीट्स हैं वो रिलीज होंगे पॉलन चैम्बर के अंदर। पॉलन चैम्बर में रिलीज होने के बाद वो आर्किगोनिया के अंदर जो एग सेल है, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो, पहले एक बार ये देखो कि इसमें क्या क्या लेयर्स हैं। सबसे बाहर तो इंटेगुमेंट्स हैं, उसके बाद न्यूसेलस है, मार्क भी कर रखा है रेड कलर से, अगर देखोगे ध्यान से तो न्यूसेलस, ठीक है। उसके बाद एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के अंदर दो आर्किगोनिया हैं और जो ARCH लिखा हुआ है ना, दो आर्किगोनिया है और हर एक आर्किगोनिया में एक एक एग न्यूक्लियस है, EN से जो लेबल कर रखा है, ठीक है। तो मेल गैमीट्स जो हैं वो अब उस एग न्यूक्लियस के पास जाएंगे और फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होगी एग न्यूक्लियस की और जो एक मेल न्यूक्लियस है उसकी, ठीक है। बाकी मेल न्यूक्लियाई जो हैं वो भी फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेकिन और मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं, लेकिन फंक्शनल और मैच्योर एम्ब्रियो एक ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर थोड़ा सा एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखना, फिर बाद में आगे फॉरवर्ड प्रोसीड करना। नेक्स्ट जो है, अब आती है बात फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा स्टेप होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट बनेगा, जाइगोट में सबसे पहले होगी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है सेल वॉल नहीं बनेगी, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। माइटोसिस होगी लेकिन कंप्लीट माइटोसिस नहीं हो रही क्योंकि सेल वॉल नहीं बन रही, बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई बनेंगे। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे B और C में देखो सिर्फ ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या है, न्यूक्लियाई। D फिगर में देखोगे तो नीचे वॉल्स अलग अलग सेक्शंस बनने शुरू हो गए हैं, तो वो वॉल लेक होना शुरू हो गया है। ज़्यादातर स्टार्ट कहाँ से होती है, चलेजल एंड जो होता है वहाँ से वॉल लेयर बनना शुरू होती है। चलेजल एंड जो है वहाँ का जो सेल है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियोनल मास। अब चलेजल एंड की तरफ जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो बना रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो नहीं बना रहे। इस कंडीशन को कहा जाता है एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट, यानी अंदर की तरफ जो सेल्स हैं, चलेजल एंड की तरफ जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी सेल्स एम्ब्रियो में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो ये होता है एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। तो एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट होगी इसमें, नीचे के जो सेल्स होंगे बिल्कुल
फर्दर मोस्ट जो सेल्स होंगे टुवर्ड्स द चलेजल एंड वो एम्ब्रियोनल मास बनाएंगे। उसके ऊपर सस्पेंसर होगा और सस्पेंसर से ऊपर कुछ एक तरह से ये कह सकते हैं सिंपल सेल्स हैं, फ्री न्यूक्लियर जोन है, और वो ऊपर के जो सेल्स हैं वो वहाँ पर वॉल लेयर नहीं बनती, वो फ्री रहती है। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ज़्यादा सेल वॉल्स नहीं बनती और नीचे चलेजल एंड की तरफ सेल वॉल बनना शुरू होती है और चलेजल एंड की तरफ ही एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आफ्टर डेवलपमेंट। जो चलेजल एंड की तरफ होता है एम्ब्रियो वो मैच्योर होता है, फंक्शनल होता है। लॉन्ग एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं वो जो एस से मार्क्ड है वो सस्पेंसर है, और ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ई एम जो लिखा हुआ है वो भी है तो एम्ब्रियो। दूसरे मेल गैमीट्स जो बचे हैं और पॉलन्स के जो हैं या और आर्किगोनिया में जो एग सेल्स हैं उनके जो फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनते हैं। वो एम्ब्रियोज स्टार्ट में फ्यूजन तो हो जाता है जाइगो, लेकिन वो बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल एम्ब्रियो सिर्फ एक ही रहता है। नेक्स्ट इसके साथ जो फिगर है लेफ्ट में वो एक मैच्योर सीड की फिगर है जिसमें आउटर मोस्ट जो थिक एक लेयर दिख रही है वो है फ्लैशी लेयर। उसके बाद अंदर की तरफ जो एक थोड़ी थिन लेयर है वो है स्क्लेरोटेक्स्टेस्टा, और उसके बाद एक बहुत ही थिन लेयर होती है, जैसे फ्लैशी लेयर थी ऐसी एक और बहुत थिन लेयर होती है, वो एंडोटेस्टा उसको कहा जा सकता है। उसका नेम थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह जाती है, रिड्यूस हो जाती है, थिन हो जाती है काफ़ी। पहले अगर ध्यान हो ओव्यूल का स्ट्रक्चर तो उसमें 3 लेयर्स थी, आउटर एंड इनर फ्लैशी एंड मिडल स्टोनी। तो यहाँ पर आउटर फ्लैशी लेयर दिख रही है, मिडल स्टोनी लेयर दिख रही है, लेकिन इनर जो फ्लैशी लेयर है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुकी है, डिजेनरेट हो चुकी है, बहुत ही थिन लेयर रह जाती है। ठीक है, और उसको एंडोटेस्टा कहा जा सकता है। तो ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं सीड कोट। ठीक है, सीड की कवरिंग। उसके बाद इन कवरिंग के अंदर क्या होता है, इन कवरिंग के अंदर होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन चुका है और वो हैप्लॉइड नेचर का होता है। एंडोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो मिलेगा। एम्ब्रियो में 2 कॉटिलेडन्स होंगे, इसमें 2 दिख रहे होंगे ना लॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो 2 कॉटिलेडन्स है, और ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है एम्ब्रियो में ही, वो एक्सिस है रूट एंड शूट का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, ये एक सीड का सेक्शन है। जो ऊपर की तरफ है वो चेलेजल एंड है, नीचे माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ से एम्ब्रियो अटैच्ड है सेंटर में। येलो कलर का जो है एंडोस्पर्म दिख रहा है काफ़ी सारा, और ऑरेंजिश कलर की जो है वो सीड कोट है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा सीड का ऑफ साइकस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और बाहर से मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो सीड्स इस तरह के दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में ओव्यूल्स जो होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं या ब्राउनिश कलर के होते हैं, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट जो है वो ऑरेंजिश कलर का टर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ मैनी टेनिनिफेरस सेल्स और पिगमेंट्स जो हैं बहुत सारे वो इकट्ठे हो जाते हैं सीड कोट के सेल्स में जो उसको एक ऑरेंज कलर देते हैं। अर्लियर जब ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तब वो येलोइश या ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो सीड इसका कितना लार्ज साइज है इसका। साइकस का ओव्यूल लार्जेस्ट इन साइज होता है अमंग लैंड प्लांट्स। ठीक है, वैसे प्लांट्स में भी कहा जा सकता है नॉर्मली, तो ये लार्जेस्ट साइज का होता है साइकस का ओव्यूल, और ये है साइकस का सीड। ये आइडिया देने के लिए है कि साइज क्या होगा सीड का। ठीक है, यहाँ पर जो है डिफरेंट स्टेजेस हैं ओव्यूल की डेवलपमेंट से लेकर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक। ए है वो सिंपल मेगास्पोरोफिल्स हैं विथ
ग्रीनिश कलर के जो दिख रहे हैं मेगास्पोर्स। बी में जो मेगास्पोर है उसका सेक्शन है। एफ मतलब फ्लैशी लेयर, इनर फ्लैशी लेयर। जी मतलब गेमीटोफाइट। ठीक है। सी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जिसमें व्हाइट कलर का जो सेंटर में स्ट्रक्चर है वो क्या बन गया है, एंडोस्पर्म में टर्न हो चुका है। फर्टिलाइजेशन हो रही है, धीरे धीरे एम्ब्रियो बनने लग रहा है। डी में भी देख सकते हो। ई में एम्ब्रियो काफी हद तक बन गया है। नीचे की तरफ जो देखोगे एलोंगेटेड एक्सिस सा है वो एम्ब्रियो है। और आउटर कवरिंग जो है वो भी हार्डन हो चुकी है, थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। पहले ग्रीनिश थी या येलोइश कलर होता है, तो वो अब चेंज हो चुका है और कलर हो गया है ऑरेंज। ठीक है। पिगमेंटेड और टनिनिफेरस सेल्स की वजह से ये कलर चेंज हो जाता है। एफ पे देख सकते हो एंडोस्पर्म है और सेंटर में एम्ब्रियो है, एक्सेस जैसा एक लॉन्ग। ठीक है। और आउटर मोस्ट ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर है वो सीड कोट है। अब बात करते हैं हम जर्मिनेशन की। किसमें जर्मिनेशन कैसे होता है? पहले देखो जर्मिनेशन होते क्या है। दो टाइप के जर्मिनेशन है, हाइपोजियल एंड एपीजियल। हाइपोजियल में क्या होगा, कॉटिलेडन होगा नॉर्मल। ठीक है। और ऊपर शूट ग्रो करेगी, नीचे रूट ग्रो करेगी। ठीक है। लॉन्ग एपिकोटाइल होगा और नीचे हाइपोकोटाइल होता है। एपिकोटाइल होता है कॉटिलेडन से कॉटिलिन लीव्स के तक जो सेक्शन होता है। कॉटिलेडन से ऊपर जो प्लूम्यूल है या लीफ जो है उनके बीच का जो पोर्शन है वो एपिकोटाइल कहलाता है। और हाइपोकोटाइल जो होता है वो कॉटिलेडन से नीचे रूट के बीच का पोर्शन कहलाता है। तो हाइपोजियल जो जर्मिनेशन होती है उसमें एपिकोटाइल लॉन्ग होता है और हाइपोकोटाइल शॉर्ट होता है। और कॉटिलेडन जो है यूजुअली ग्राउंड की सॉइल के सरफेस के नीचे रहता है। एपीजियल जो जर्मिनेशन होती है उसमें हाइपोकोटाइल लॉन्ग होता है। हाइपोकोटाइल क्या था, कॉटिलेडन से रूट के बीच में जो पोर्शन है, कॉटिलेडन से रूट के बीच का जो पोर्शन है वो हाइपोकोटाइल है। तो एपीजियल में हाइपोकोटाइल लॉन्ग होगा और एपिकोटाइल होगा तो सही लेकिन बहुत ही स्मॉल होगा। और कॉटिलेडन जो है वो सॉइल से बाहर आ जाते हैं, ऊपर की तरफ एरियल हो जाते हैं और उसके अंदर से बाद में फिर प्लूम्यूल या शूट जो है वो निकलता है। ठीक है। तो दो तरह की जर्मिनेशन है, हाइपोजियल, एपीजियल। हाइपोजियल में लॉन्ग एपिकोटाइल होगा, यानी लीव्स शूट में लीव्स से कॉटिलेडन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग होगा। एपीजियल में कॉटिलेडन से रूट के बीच का डिस्टेंस वो लॉन्ग होगा। ठीक है। यानी हाइपोकोटाइल लॉन्ग होगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखो। हाइपोजियल में एपिकोटाइल लॉन्ग होगा और कॉटिलेडन सॉइल के अंदर रहेंगे। एपीजियल में हाइपोकोटाइल लॉन्ग होगा एंड कॉटिलेडन सॉइल से बाहर आएंगे, एरियल ग्रोथ होगी। ठीक है। वो बाहर की तरफ आ जाए। तो साइकस में कैसी जर्मिनेशन होती है, हाइपोजियल टाइप की। सीड जो है, कॉटिलेडन्स जो है वो यूजुअली कवर्ड रहते हैं। यहाँ पर ओपन थोड़ी सॉइल के अंदर था ये जो कॉटिलेडन्स है, लेकिन ये इसको हटाकर दिखा रखा है कि इसमें होता क्या है। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये है शूट और नीचे इसके अंदर जो है वो रूट होगी। इसमें जर्मिनेशन होती है हाइपोजियल टाइप की। ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो जैसे वही है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल के बारे में बता रखा है। एपीजियल में हाइपोकोटाइल लॉन्ग होगा एंड हाइपोजियल में एपिकोटाइल लॉन्ग होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है लाइफ साइकिल की, सीड जर्मिनेशन के बाद कि साइकस की कैसी लाइफ साइकिल है। अगर हम स्टार्ट करें मेल एंड फीमेल प्लांट, स्पोरोफिटिक प्लांट जो है पेरेंट प्लांट है वहां से स्टार्ट करेंगे। फीमेल प्लांट में मेगास्पोरोफिल बनेंगे, मेल प्लांट में माइक्रोस्पोरोफिल बनेंगे। मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है।
माइक्रोस्पोर फिर पॉलन्स बनाएंगे, पॉलन्स ऑलमोस्ट पॉलन्स ही होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे पॉलन्स में, और मेगास्पोर के पास जाएंगे बाय पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। दोनों में फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा और फिर जर्मिनेशन होगी। ये तो था नॉर्मल लाइफ साइकिल। अब एक बात एक और है, सॉरी इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो व्यक्तिक, जस्ट अ सेकेंड, यस, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रह गया था। जो पहले था वो तो था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, साइकस में वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है और वो है थ्रू बल्ब्स, ठीक है। जो स्टेम में लोअर पार्ट होता है, ओल्डर स्टेम्स में जो लोअर पार्ट होता है, सॉइल के पास, ग्राउंड के पास जो पार्ट होता है, वहां पर बल्ब्स डेवलप होते हैं। बल्ब क्या होता है कि एक्सटेंशन होती है स्केल लीव्स का, जो एक्सिल है उसमें डेवलप होता है, और क्या बनता है उसमें, एक बंडल सा होता है, क्लस्टर होता है स्केल लीव्स का, ठीक है, और उसके अंदर से फिर फॉलिएज लीव्स निकलते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ब्राउन कलर के स्केल लीव्स हैं चारों तरफ और सेंटर में फॉलिएज लीव्स है। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है एक बल्ब कहलाएगा। इसको कट करके हम अगर ग्राउंड में लगाएं और थोड़ा उसका टेक केयर करें तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है उससे, ठीक है। तो ये था वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू बल्ब्स इन साइकस। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोबारा, लाइफ साइकिल तक हो गया है। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होगी साइकस की? सेवरल स्पीशीज ऑफ साइकस जो हैं वो दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका इकोनॉमिक, जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो है इसका एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, तो गार्डन्स वगैरह में ये यूज होता है। और दूसरा है इसका जो स्टेम है वो स्टार्च फिल्ड होता है, स्टार्च से भरा होता है इसके जो सेल्स होते हैं स्टेम के। तो स्टेम को यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट स्टार्च फ्रॉम इट, ठीक है, और फिर उस स्टार्च को एडिबल फॉर्म के लिए रेडी किया जाता है, उसको खाया जाता है, ठीक है। जैसे साबूदाना होता है वो क्या है, वो स्टार्च का ही बना होता है, तो ये इस तरह की चीज़ों के लिए वो स्टार्च यूज होता है। फिर है जो इसकी लीव्स हैं, जो जैसे साइकस सर्सिनेलिस है उसका जो लीफ है वो थोड़ा हार्ड होता है, वो यूज होता है लीफ, मतलब जो कह सकते हैं लीफलेट, मेनली लीफ, और उसके लीफलेट्स जो हैं वो यूज होते हैं हैट्स, बास्केट्स या मैट्स बनाने के लिए। रेजिन जो होता है, वैसे रेजिन तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, म्यूसिलेज इसमें यूज बनता है, वो यूज होता है अल्सर्स वगैरह को ट्रीटमेंट के लिए। इसका जो लीव्स हैं, टेंडर लीव्स यानी यंग लीव्स जो होते हैं, उसका जूस जो है वो यूज किया जाता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। पॉलन्स जो हैं वो सर्सिनेलिस जो है उसके नार्कोटिक उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो उसके लिए यूज किया जाता है। और सीड्स जो हैं वो रोस्ट करके खाए जा सकते हैं, एडिबल होते हैं। और स्टेम जो है वो यूज की जा रही है इसमें वायर प्रिपरेशन में, एक तरह से वो इसको एक बार थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, आई थिंक ये इसमें थोड़ी सी गलती है। फ्लोर जो है सीड्स को ग्राउंड किया जाता है, पीस कर उसका जो आटा बनता है वो यूज़ किया जाता है केक्स या इस तरह की चीज़ें बनाने में। ज़्यादातर ये ट्राइबल एरियाज जो है वहाँ पर इस तरह का यूज़ होता है इसका। और इसके जो यंग लीव्स हैं वो भी कुछ जगह कुक किए जाते हैं एज अ वेजिटेबल, ठीक है। तो ये इसकी मेजर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है साइकस की। तो यहाँ पर आपका साइकस प्लांट जो है वो फिनिश होता है। अगर कोई
डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है साइकिस में, तो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके।